बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। चुनावी बिगुल बजा नहीं है, लेकिन इसके पहले ही राजनीति गर्मा चुकी है। तापमान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इस विधानसभा चुनाव में सीमांचल और कोसी का इलाका बेहद अहम माना जा रहा है, जहां 24 सीटें हैं। आज सीमांचल के क्षेत्र में बड़े नेता उतर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अमित शाह, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी आज सीमांचल के क्षेत्र में हैं। जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे जो राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता हैं, सीमांचल और कोसी के क्षेत्र को साधने के लिए उतर चुके हैं। एक साथ बड़े नेताओं का जो जमावड़ा है, आज सीमांचल के क्षेत्र में लगने जा रहा है। बड़े नेता रैलियां कर रहे हैं सीमांचल के क्षेत्र में। अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, असदुद्दीन ओवैसी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज सीमांचल की राजनीति को साधने के लिए पहुंच चुके हैं। आज शनिवार है। अब से कुछ ही दिनों बाद बिहार में विधानसभा का जो बिगुल है वो भी बजने वाला है। कौन सा नेता कहां आज चुनावी रैली करने वाला है और किस क्षेत्र को, सीमांचल के किस क्षेत्र को साधने की कोशिश करेगा, चलिए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। अब से कुछ ही दिनों बाद बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तारीखों के ऐलान से पहले ही बिहार की राजनीति तापमान काफी बढ़ चुकी है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगातार लगे हुए हैं। आज शनिवार को बिहार के सीमांचल क्षेत्र को साधने के लिए बड़े बड़े नेता उतर चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गृह मंत्री अमित शाह, असदुद्दीन ओवैसी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज सीमांचल के क्षेत्र में मौजूद हैं और वहां रैली करने वाले हैं। अगर अमित शाह की बात करें तो अमित शाह आज अररिया में रैली करने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अररिया पहुंच चुके हैं और विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उनका फोकस सीमांचल के साथ साथ अंग कोशी क्षेत्र के 9 जिलों के कार्यकर्ताओं को 2025 के चुनावी रण में जीत का मंत्र देना है। जानकारी के मुताबिक शाह की इस बैठक में करीब 44 नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। बीजेपी की रणनीति साफ है कि इस बार सीमांचल में पिछली बार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करना। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी यहां लगातार सक्रिय है। शाह का यह दौरा उसी कड़ी का हिस्सा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कटिहार पहुंचे हैं। कटिहार के समेली प्रखंड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साहित्य रत्न अनूप लाल मंडल की प्रतिमा का अनावरण किया और करीब 250 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन भी किया। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि नीतीश कुमार चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले अधिक से अधिक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करना चाहते हैं, ताकि जनता को सीधे तौर पर संदेश मिले कि विकास कार्य उनकी प्राथमिकता है। कटिहार का दौरा कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। इधर AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी पिछले 4 दिनों से सीमांचल में कैंप कर रहे हैं। वे सीमांचल न्याय यात्रा के नाम से अल्पसंख्यक मतदाताओं को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। 2020 में ओवैसी की पार्टी ने इस क्षेत्र से 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में उनके 4 विधायक राजद में शामिल हो गए थे। इस बार ओवैसी न सिर्फ अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने बल्कि चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भी सक्रिय हैं। वे राजद से 6 सीटों पर समझौता करने की पेशकश कर चुके हैं। हालांकि लालू परिवार ने अभी तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया है। ओवैसी का यह दौरा साफ करता है कि सीमांचल में मुस्लिम वोटरों को लेकर घमासान और तेज होने वाला है। इसी बीच खबर ये भी है कि राजद के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी सीमांचल पहुंच रहे हैं। वे किशनगंज में कार्यक्रम करेंगे। सीमांचल को लेकर तेजस्वी की सक्रियता इसलिए भी अहम है क्योंकि यह इलाका मुस्लिम यादव समीकरण से प्रभावित है। अगर ओवैसी यहाँ अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं तो राजद को सीधा नुकसान होगा। यही वजह है कि तेजस्वी खुद मोर्चा संभालने मैदान में उतर रहे हैं।
कुल मिलाकर सीमांचल की 24 सीटों पर सभी दलों की नजरें रही हैं। बीजेपी और जेडीयू जहां विकास और संगठन के बूते जीत की रणनीति बना रहे हैं, वहीं राजद जातीय समीकरण और परंपरागत वोट बैंक को मजबूत करने में जुटा है। उधर ओवैसी अल्पसंख्यक वोटरों में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सीमांचल का चुनावी गणित जटिल है। यहाँ मुस्लिम वोटरों की संख्या 40 से 45% तक है। यही वजह है कि हर चुनाव में यह इलाका सत्ता की राह तय करता है। सभी दल जानते हैं कि सीमांचल में जीत की विधानसभा की कुर्सी तक पहुंचने की कुंजी है। आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम है, क्योंकि सीमांचल में 4 बड़े नेताओं का आगमन हो रहा है। नीतीश कुमार कटिहार पहुंचे, अमित शाह अररिया, तेजस्वी यादव किशनगंज पहुंच रहे हैं और जनता के बीच अपनी बातों को रखने वाले हैं। इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे जो नेता है वो पूरी तरीके से सक्रिय हो गए हैं। अब से कुछ ही दिनों बाद बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का जो ऐलान है वो भी हो जाएगा, जिसके बाद जो आचार संहिता है वो लागू हो जाएगी, जिसे देखते हुए अब सीधे जो नेता है जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इधर नीतीश कुमार लगातार योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। घुटने का दर्द जिंदगी रोक देता है, लेकिन जीवन दान हेल्थ पटना में डॉक्टर अश्विनी गौरव, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, हजारों मरीजों को फिर से चलने की ताकत दे चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ सर्जरी से नहीं आते, ये भरोसे, सही देखभाल और सही समय पर लिए गए फैसलों से आते हैं। 24/7 इमरजेंसी, अल्ट्रा मॉडर्न OT, 3D कैथ लैब, MRI, CT स्कैन, सब एक ही छत के नीचे। जीवन दान हेल्थ, जहाँ कदम फिर से बढ़ते हैं।